हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर मैं आप सभी के साथ हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। और आज की जो अपडेट है ये एक जॉब वैकेंसी से रिलेटेड है। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। आज जो है हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम जो है वैकेंसी वीडियोज और गाइडेंस वीडियोज जो है लेकर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैकेंसी है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 DEI अप्रैल 2025 टीचिंग पोजीशंस के लिए। द दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कहाँ पर है ये यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटी है हमारी आगरा के अंदर। इसमें जो है वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्वालिफिकेशंस मांगी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट शेल बी गवर्न्ड बाय द यूजीसी रेगुलेशंस एंड कॉलेजेस एंड मेजर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसी के में जो है यहाँ पर ये इनकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है। एकेडमिक पे लेवल इन्होंने 10 रखा है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की है। एंट्री पे आपको यहाँ पर 57,700 पर मंथ मिलेगा प्लस अलाउंसेस एज पर रूल्स। द डिटेल्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन जो है यहाँ पर अवेलेबल रहेगा इनकी वेबसाइट पर जाकर www.dei.ac.in पर जाकर आप देख सकते हैं। टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर। और इसके लिए आपका जो एप्लीकेशन फी इन्होंने रखा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 148 रुपीज है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 74 रुपीज है। तो टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन in education economics, assistant professor in education mathematics, assistant professor in education music, assistant professor in education history। तो यहाँ पर ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन फाइन आर्ट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन फिलोसफी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन मैथमेटिक्स। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन बॉटनी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन हिंदी और संस्कृत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन ज्योग्राफी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन संस्कृत विद नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन कॉमर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन केमिस्ट्री। ये सारी जो है ओबीसी कैटेगरी की हैं और इसमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट जो है वो इंग्लिश की हैं, बाकी सभी की एक एक पोस्ट यहाँ पर इन्होंने शो की है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेफरली प्रोफिशिएंट इन ड्रामा एंड थिएटर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स, assistant professor in education Hindi, assistant professor in education instructional educational technology, preferably proficient in AI and programming। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर एससीज के लिए है ये वाली जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन साइकोलॉजी, प्रेफरेबली proficient in cognitive science, assistant professor in education political science, assistant professor in education instructional educational technology, preferably proficient in AI and programming, assistant professor in education psychology, preferably proficient in guidance and counseling, assistant professor in education drawing and painting, assistant professor in education Hindi, assistant professor in education zoology। तो और कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर है असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन सोशियोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके साथ साथ रिजर्व्ड है यहाँ पर रिजर्व फॉर एसटी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रेफरेबली म्यूजिक, रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन जो कि फिजिक्स की है, और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पीडब्ल्यूडी जो रिजर्व कैटेगरी है वो एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रेफरेबली स्पेशल एजुकेशन। तो इसके लिए जनरल गाइडेंस जो इंस्ट्रक्शंस है इन्होंने यहाँ पर दी है। कैंडिडेट में विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहां पर आपको अप्लाई करना है। सक्सेसफुल सबमिशन द एप्लीकेशन विल कम अक्रॉस अ लिंक फॉर पेइंग application registration fees, and after the payment of fee the candidate may download a PDF of the application, separate set of application form, fees receipt along the self attested जो आपकी कॉपीज हैं मार्कशीट्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर ये एड्रेस दिया है। यहाँ पर रजिस्ट्रार दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दयाल बाग आगरा,
282,005 यूपी। तो यहाँ पर आपको ये 29 मई से पहले जो है, यानी कि 29 मई 2025 से पहले आपके पहुंच जाने चाहिए। क्राइटेरिया सेम वही है। यहाँ पर आपका जो यूजीसी की गाइडलाइंस है, आपके पास मास्टर्स विद नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, इवैल्यूएटेड पीएचडी हो आपकी, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। सेम वही जो यूजीसी की गाइडलाइंस है सभी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होती है, वही यहाँ पर इन्होंने रखा है सेम क्राइटेरिया। द मिनिमम 55% मार्क्स at the master's level shall be the essential qualification of direct recruitment of teachers and other equivalent cadets at any level। और यहाँ पर रिलैक्सेशन वही है और सबके लिए जो यहाँ पर है रिजर्व कैटेगरी से 5% का रिजर्वेशन है। रिलेवेंट ग्रेड विच इज रिगार्डेड इक्विवेलेंट 55% मार्क्स वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया जाएगा। एप्लीकेशंस हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड एनक्लोज्ड इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। द टाइम टेकन बाय कैंडिडेट्स टू अक्वायर एमफिल और पीएचडी, वो यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर पोस्ट एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द जो यूजीसी की गाइडलाइंस है एनसीटी की, उसको एक बार आप गो थ्रू करके तभी यहाँ पर अप्लाई करें। रिलैक्सेशन जो है SC, ST, OBC, PWDs, EWS विल बी एप्लीकेबल इन अकॉर्डेंस विद रिजर्वेशन ऑफ द GOI UGC UP स्टेट सब्सिक्वेंट क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पर जो है सभी यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो सब कुछ जो है यूजीसी के अकॉर्डिंग ही दिया है। काफी अच्छी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं और सिर्फ एजुकेशन वालों के लिए ये जो पोस्ट है, ये सारी पोस्ट जो है निकाली हैं इस कॉलेज के अंदर। तो आप सभी जो है अप्लाई करें और ट्राई करें यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज को पाने की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।